अनुराग भदौरिया ने पूछा है कि इसी वादे पर कि भाई जो कांग्रेस ने नहीं किया हम करेंगे, इसी वादे पर तो जनता आपकी सरकार को लेकर के आई है। फिर आखिर क्या हो गया कि एक दशक से ज्यादा हो गया आपकी सरकार को पीओके आ नहीं पाया, और इस बार तो लग रहा था कि पीओके तो कम से कम आ ही जाएगा, लेकिन सीज फायर हो गया और वो सीज फायर भी इतना संदिग्ध रहा। हालांकि हमारी सरकार और सेना ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं विपक्ष का सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सीज फायर में तीसरे देश की भूमिका पर अब तक सरकार ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो ये सवाल जो है वो गंभीर सवाल है, इनके जवाब भी आने चाहिए। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है और यही सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवालों का जवाब हम लोग रोजाना दे रहे हैं। सवाल ये भी है और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी बात को सुना जाएगा। बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने पूछे हैं, बल्कि उचक उचक कर वो कई विषयों पर कूदे भी हैं। तो मुझे लगता है सारे विषयों पे जवाब देने चाहिए। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कोई पूर्वाग्रह इसमें शामिल है कि क्या कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूर्वाग्रह उनका प्रेजुडिस है, क्योंकि जो किया है हमें तो लगता है निर्णायक जीत भारत की हुई है। ये तो उनके मन में इस तरह की शंका है, किसी और के मन में शंका नहीं है और ये शंका क्रिएट करना चाह रहे हैं। चाहे उसका मतलब ये भी हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से हम लोग बोले या दुनिया की निगाह में हम लगे कमजोर, लेकिन इनकी ये मंसूबे भी पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उनको महंगाई तो सबसे कम हुई है। मैं जवाब दे रही, आपको चुप रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, घबराइए नहीं भाई साहब, पोल खोल रही है आपकी। सपा क्यों सब पकाई हुई है? अच्छा सुनिए, अब मैं बोल दूं, नहीं चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी, बात खत्म कर लीजिए अपने आप, फिर मैं बोलूंगी। हो गया आपकी बात, आप बोल लूंगी, आपकी बात की फौरन बाद में बोलूंगी। डॉलर के मुकाबले बिल्कुल सही, आपकी बात में बोलूंगी। हो गया क्या? महिला बहुत सही कह रहे हैं आप, इसीलिए तो उसके बाद बोलूंगी। हो गया क्या? आपका सही है, आप रिपीट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेक इन इंडिया सब कुछ हो गया क्या? जवाब देना चाहती हूं अनुराग जी। अरे सुनिए अनुराग भदौरिया, ये पाकिस्तान के जितने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमने गिराए हैं ये मेड इन इंडिया वेपन से ही गिराए हैं। जो बोला है मेड इन इंडिया हो गया सर, मेड इन इंडिया सफल भी हो गया। मेड इन इंडिया वेपन से ही गिराए, मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए हैं, मेड इन इंडिया मिसाइल से गिराए, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस से गिराए सर, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस से गिराए और फख्र है हमें, मेड इन इंडिया पर प्राउड है सर, फख्र है हमें अनुराग भदौरिया जी, और आपको भी होगा, आपको भी होगा। अरे मेक इन इंडिया तो मुझे भी फक्र है, उनको अकेला थोड़ी फक्र है। नहीं, आपने पूछा मेड इन इंडिया हो गया, मैं पूछना चाहता हूं, ब्रह्मोस आकाश तीर नाम सुना है कभी? ब्रह्मोस का नाम सुना है? साजिया जी ने बनवाया था, हमने तो इतना मोदी जी ने बनवाया था। नोटबंदी के बाद भाई देश में वर्षों से परंपरा रही है, पता है भाई मेरे कैसे आ गए टेक्नोलॉजी का उसका, लेकिन इतने सालों का है, खाली पीली बैठ गए आप भारत लोग। का है, भारत ने बहुत समय मेहनत किया है। जवाब दीजिए, अब देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या फायदा नहीं है। ठीक है, शाजिया का जवाब ले लेते हैं, शाजिया का जवाब ले लेते हैं, फिर आपसे शुरू करते हैं। परेशान होकर बैठ जाइए एक जगह पर, क्रेडिट करना है पिछली सरकार को और क्रेडिट लेना है, खुद पीठ थपथपाना है। मैं एक ही जगह पे बैठकर जवाब दे दूंगी, मुझे इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, पर सुनना पड़ेगा। वो भी एक ही जगह पर बैठे भाई, कान खोल लो, ध्यान रखें और अपनी जबान इसका मतलब आप देखिए यही बीजेपी में दिक्कत है। महिला की बात ही नहीं, महिला पुरुष कहां से आ गई? रखना शब्द क्या होता है? महिला पुरुष कहां से आ गई? ये सवाल देती है कि आपको यदि यही भाषा कोई और कहे तो आपको कोई कहे फुदकना तो आपको ठीक लगेगा। हम लोग का ये संस्कार नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का यही संस्कार है जो आप दिखा रही हैं। अब शाजिया अपनी बात डिबेट की तरह बात, गलत भाषा नहीं। ये समाजवादी पार्टी का पुराना एंगल है, ना लाइए। क्यों कहता है कि अब देखिए जिसके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, जिस आजम खान के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, महिलाओं के बारे में बेहतरीन बात करने वाले, मैं आपको उस नक्शे कदम पर भाई मेरे इनके नेता कह रहे हैं और हमारे सैनिक को नहीं है जवाब तो उनको जवाब तो देने दीजिए। पत्रकार साहब यहाँ भी बहुत देर से हैं, बिहार का सब कुछ जी को कोई जवाब तो है नहीं, नेहरू जी से ही सवाल पूछना है, उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। मोदी जी के पास कोई जवाब है? किसी फायर क्यों किया भाई? सैनिक का अपमान कर रहे हैं, आपके नेता देश के सैनिकों का क्यों अपमान हो रहा है? हो गया और आपको सवाल पूछ रहे थे, बहन बेटियों पर टिप्पणी की बात आएगी तो फिर रामगोपाल यादव जी का क्या हुआ है? आप कहां से कहां ले जा रहे हैं डिबेट को? सवाल एक ही रखिए ना, मैंने पूछा तो आपका सवाल, शाजिया को जवाब तो देने दीजिए। आप उन्हें सेफ पैसेज दे रहे हैं सर, आप शाजिया को सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए। हमें देश की सेना पे गर्व है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम पूरे विश्व में जा के बताएंगे कि पाकिस्तान धोखेबाज आतंकवादी देश है। पूरा विपक्ष के नेता बाहर जाके बता रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, सैनिक बेटी उसको बोले आतंकवादी की बहन है।
और हमारी जो बेटी जो नहीं जिनका सिंदूर उजड़ गया उनको कह रहे हैं कि फिर रामगोपाल यादव का भी जिक्र आएगा भाई। जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। हम तो अनुराग भदौरिया जी पूरे विश्व भाई, जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। रामगोपाल यादव जी ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है भाई, फिर उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन आज विषय वो नहीं है। बताइए क्या बोला? लेकिन अरे छोड़ दीजिए, मैं तो मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं आप? सब जानते हैं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक होता है, लेकिन देश में जात है और हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व है। ठीक, लेकिन उस जात को अगर आप अपमानित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो पाप है, चलिए तो वो गलत है। अपमानित तरीके से किसी को जात सूचक नहीं इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक सीक्वेंस में बताया था कि सूफिया कुरैशी जी चूंकि विशेष धर्म से आती थी, इसलिए उन्हें आतंकवादी का अब आप विशेष जाति बता रहे हैं ना, उन्होंने जाति बताया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। राजकिशोर जनता पार्टी, राजकिशोर जी आप उगलते रहिए भाई, नहीं रोके नहीं। लेकिन आपको जवाब आप भदौरिया जी कुछ कहिए, चाबी लगा दीजिए। शाजिया, मैं किसी का फेडर डाउन करता नहीं, मैं किसी की अपनी डिबेट में आवाज बंद करता नहीं। अनुराग भदौरिया बहुत सम्मानित मेरे मेहमान हैं और वो अब नहीं बोलेंगे।